Namaste students, welcome back to my channel. Students, in our previous video, we have studied the trick with the help of which we can learn the name of different lanthanides. Now, in this video, we are going to study the physical properties and the chemical properties of the lanthanoids. So, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, just go through that video so that you can easily understand the terms which we are going to use in this video. So, without any delay, let's get started. So first we'll start with the physical properties. So in physical properties, first we'll talk about physical state. First हम किसके बारे में बात करेंगे? Physical state. So these lanthanides are silvery white soft metals. These are silvery white soft metals. Their color is silvery white and they are soft metals, and their hardness increases with increase in the atomic number. Hardness increases with increase in atomic number. क्लियर? ये कैसे कलर के होते हैं? सिल्वर वाइट के होते हैं और सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं ये। और जो इनकी हार्डनेस होती है मीन्स धीरे धीरे ये हार्ड होते जाते हैं विद इंक्रीज इन दी एटॉमिक नंबर। क्लियर? बट हियर वन एक्सेप्शन इज देयर, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है एंड दैट एक्सेप्शन इज समैरियम। समैरियम इज एक्सेप्शनली हार्ड एज स्टील। ये किसकी तरह हार्ड होता है? स्टील की तरह हार्ड होता है। क्लियर? अदरवाइज दे आर सॉफ्ट मेटल्स, थोड़े हार्ड होते जाते हैं, बट समैरियम इज एक्सेप्शनली हार्ड एज स्टील। यहाँ पे इसका एक एक्सेप्शन है। नाउ द सेकेंड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और यू कैन से सिंपली मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? हाई होता है। सो देयर मेल्टिंग पॉइंट वेरीज फ्रॉम 1000 केल्विन टू 1200 केल्विन। जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट आपका 1000 केल्विन से लेके 1200 केल्विन तक वेरीज करता है। बट हियर ऑल्सो समैरियम इज एन एक्सेप्शन। यहाँ पे जो समैरियम है, समैरियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 1623 केल्विन। क्लियर? सो व्हाट यू राइट इन मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, देयर मेल्टिंग पॉइंट वेरीज फ्रॉम 1000 केल्विन टू 1200 केल्विन, बट समैरियम हैज exceptionally very high melting point and that is 1623 Kelvin. Though 1623 Kelvin. Clear? Next is electrical and thermal conductivity. Next is electrical and thermal conductivity. Electrical and thermal conductivity. Clear? So because they are metals, ये हमारे क्या है? मेटल्स हैं, एंड वी नो दैट मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे क्या है? गुड कंडक्टर है किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज दे आर मेटल्स। नाउ फोर्थ पॉइंट, डेंसिटी। फोर्थ पॉइंट, डेंसिटी। सो दे हैव हाई डेंसिटी। दे हैव हाई डेंसिटी। They have high density. Why they have high density? Because they have greater mass. तो मास ज्यादा होने की वजह से इनकी डेंसिटी हमारी क्या होती है? हाई होती। नेक्स्ट कलर। नेक्स्ट कलर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये हमारी क्या है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नाउ ये जो हमारे कलर तो हमने यहीं पे पढ़ लिया है दैट सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। So these metals show color in the solid state as well as in the aqueous solution. ये जो metals होते हैं, जैसे हम metals की बात करते हैं, metals
don't if we talk about the s block metals, अगर हम s block metals की बात करें तो s block metals कलर शो करते हैं in their aqueous solution. aqueous solution में वो कलर शो करते हैं, बट वो सॉलिड स्टेट में कलर शो नहीं करते. सो ये जो हमारे हैं दे शो कलर्ड इन सॉलिड एज वेल एज द aqueous solution. solid as well as aqueous solution, just as like d metals, d transition elements भी हमारे क्या शो करते हैं, solid और aqueous solution दोनों में क्या शो करते हैं, color. So just like d elements they show color in solid as well as the aqueous solution, and the reason behind this is FF transition. d ऑर्बिटल्स में रीजन क्या था, dd ट्रांजिशन, यहाँ रीजन क्या है, ff ट्रांजिशन. सो ड्यू टू ff ट्रांजिशन these metals show color in the solid as well as in the aqueous solution. एक तो ये इंटरेस्टिंग बात है. दूसरी इंटरेस्टिंग बात है in lanthanoids the ion having NF electron, lanthanolids में वो आयन जिसमें NF इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट आयन शो द सेम कलर, वो आयन सेम कलर शो करेगा किसके जैसे, उस आयन में जिसमें 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें हमारे क्या होंगे 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो दोनों आयन्स का कलर हमारा क्या होगा, सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल La3 पॉजिटिव एंड Lu3 पॉजिटिव. नाउ इन La3 पॉजिटिव F होता ही नहीं है, मतलब N हमारा क्या होगा, 0. सो 0 F इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 14 माइनस 0 करूंगी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन. और Lu3 पॉजिटिव में F में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन. सो 14 F इलेक्ट्रॉन्स एंड बोथ आर कलरलेस. दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, कलरलेस. इट मीन्स द आयन हैविंग NF इलेक्ट्रॉन, जो NF इलेक्ट्रॉन वाला आयन है उसका कलर सेम होगा किसके जैसा, जिसके पास 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन्स है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड, दैट इज सेमेरियम एंड डिस्प्रोसियम. अगर मैं दो की बात करूं, सेमेरियम दैट इज Sm3 पॉजिटिव एंड डिस्प्रोसियम Dy3 पॉजिटिव. तो सेमेरियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन. आफ्टर रिमूविंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं हमारे पास, 5f. क्लियर, 5f इलेक्ट्रॉन एंड 14 माइनस 5 9. और D/3 पॉजिटिव में कितने होते हैं, 9. हेयर 9f इक्वल हो गए. एंड दीज टू आयंस शो येलो कलर. कैसा कलर शो करते हैं, येलो कलर. Clear? I give you one more example. Eu3 positive, that is europium, and Tb3 positive, that is terbium. Eu3 positive and यहाँ पे क्या आ जाएगा, Tb3 positive, that is terbium. Now Eu3 positive में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 6. Means here it is 6f. And 14 minus 6 means 8. 8. So here 8 electrons, 8f. Clear? And दोनों का कलर हमारा कैसा होता है, पिंक. क्लियर. तो एक ये इंटरेस्टिंग बात है इसकी लैंथेनॉइड्स की, कि द आयंस हैविंग NF इलेक्ट्रॉन्स शो द सेम कलर एज द आयन हैविंग 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन. क्लियर बेटा. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज magnetic moment. Now except La3 positive and Lu3 positive, all are paramagnetic. Why all are paramagnetic? Due to unpaired F electrons. Clear? Except La3 positive and Lu3 positive. This is lanthanum and this is lutetium. Except these two, all ions are paramagnetic in nature due to unpaired
f electrons, due to unpaired f electrons. But in lengthenoids में जो हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज अंडर रूट 4s s plus 1 plus l plus 1, where s is the spin quantum number and l is the orbital quantum number. जो l है हमारा वो क्या है, orbital quantum number. क्लियर? इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन यानी कि आपके मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फॉर lengthenoids. Now the next property is ionization enthalpy. Ionization enthalpy. Now the first ionization enthalpy of lengthenides, जो lengthenides की first ionization enthalpy होती है that is nearly 600 kilojoule per mole, and the second ionization enthalpy is 1200 kilojoule per mole. And ये एनर्जी किसके कंपैरेबल होती है, कंपैरेबल टू कैल्शियम. जो कैल्शियम की हमारी सेकेंड और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसके कंपैरेबल होती है. सो दे हैव लेस आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज कैल्शियम कहाँ आता है हमारा, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल में, और एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है, कम होती है. दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सो दे हैव आल्सो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. बट इफ आई टॉक अबाउट La3 positive, Gd3 positive and Lu3 positive, अगर मैं इन तीनों की बात करूं, in these three the third ionization enthalpy is exceptionally, the third ionization enthalpy is very 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 low. just वैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, successive ionization enthalpies increase होती है, means second ionization enthalpy is greater than first, third ionization enthalpy is greater than second. क्लियर? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता जाता है. सो इन दीज केस, इन तीनों केसेस में जो हमारी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत कम होती है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एज सून एज lanthanum release third electron, it acquire stable noble gas configuration. As soon as gadolinium lose one electron, ये क्या acquire कर लेगा, F7 यानी half filled f orbital. And as soon as lutetium release third electron, it acquire F14 configuration. So due to F0, F7 and F14 configuration, इनकी जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है. क्लियर बेटा? नाउ एथ वन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो जो इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ दीज लेंथेनॉइड्स, दीज वेरीज फ्रॉम -2.2 टू -2.4 वोल्ट. इनकी जो ई नॉट की वैल्यू होती है वो -2.2 से -2.4 के बीच में वेरी करती है. बट हेयर वी हैव वन एक्सेप्शन एंड दैट इज यूरोपियम. बिकॉज यूरोपियम द ई नॉट वैल्यू इज -2.0 वोल्ट. जो यूरोपियम है उसके लिए हमारी जो ई नॉट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -2.0 वोल्ट. लास्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. Last property is complex formation. Complex formation. Now they have very less tendency to form complex. Complex बहुत कम बना पाते हैं ये because of very low charge size ratio. जो इनका चार्ज साइज रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, वो बहुत छोटा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर नॉट एबल टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते हैं. बट with increase in the atomic number, their tendency to form the complex and the stability of the complex increases. लेकिन atomic number जैसे जैसे increase होता है, means as we move from left to right in a series, इनका जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है और जो कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया है उसकी स्टेबिलिटी दोनों की दोनों हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है. सो दीज आर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लेंथेनॉइड्स. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारी लेंथेनॉइड्स की, एंड आई थिंक बहुत ही इजी है, और इससे ज्यादा इजी है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लेंथेनाइड्स.
So now we'll discuss the chemical properties of the lanthanides. So chemical properties of lanthanoids are very easy with us. If you remember in our previous video हमने ये पढ़ा था that the most common oxidation state of lanthanoid is, what is the most common state of lanthanoids? Tell me. It's +3. जो lanthanoids की most common oxidation state है वो +3 है. So हमने सिर्फ +3 को माइंड में रखना है, ठीक है. Here I'll write Ln. Ln stand for all lanthanoids. Ln सारे lanthanoids के लिए stand कर रहा है, whether you are talking about lutetium or you are talking about cerium or you are talking about gadolinium, europium, dysprosium, किसी के भी बारे में आप बात कर रहे हैं, सबके लिए Ln stand कर रहा है. And what I have to keep in your mind कि इसकी oxidation state क्या है +3 और second ये lanthanoids क्या है metals. So first when it reacts with acid, ठीक है, तो मैंने ये नहीं सोचना है lanthanoid is reacting with acid. I know that this is metal. ये metal है. So metal is reacting with acid. Metal किसके साथ react करता है? Acid के साथ. And when metal reacts with acid, it evolves hydrogen gas. Clear? It means suppose Ln plus HCl. Ln plus HCl तो यहाँ पे क्या लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस और साथ में क्या बनेगा? LnCl3. Why LnCl3? Because the oxidation state of Ln is +3 and the oxidation state of Cl is -1. बन गया LnCl3. Clear? If it reacts with H2SO4, क्या लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस और साथ में क्या बनेगी यहाँ पे? Ln2SO4 whole thrice. Because SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो Ln2SO4 whole thrice. Clear? Next, when this Ln reacts with base, so जब metals base के साथ react करते हैं तो क्या liberate करते हैं? हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे ये क्या liberate करेगा? हाइड्रोजन गैस. तो मैंने ये दिमाग में नहीं रखना है that lanthanoids are reacting. मैंने ये दिमाग में रखना है that metal is reacting and that metal oxidation state is +3. Clear? Now next, these lanthanoids are reacting with water. When these lanthanoids react with water, they form hydroxides. जब metal water के साथ react करते हैं तो क्या बनाते हैं? Hydroxides and release hydrogen gas. And the formula of hydroxide is LnOH whole thrice. Because OH का क्या होता है? -1, Ln1OH3 plus H2 plus H2. Simple है? Clear? Next, when this Ln reacts with nitrogen, तो this when lanthanoids reacts with nitrogen they form nitrides. ये क्या बनाते हैं? हमारे nitrides बनाते हैं. अब nitrides का फॉर्मूला क्या होगा? nitrides का फॉर्मूला, nitrides means N3 negative and Ln are 3 positive. तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो फॉर्मूला becomes Ln N. So here it forms Ln N. यहाँ पे ये क्या बनाएंगे? Ln N. Now next, when these reacts with O2, जब ये किसके साथ react कर रहे हैं? हमारे O2 के साथ, then they form oxides. And oxides का फॉर्मूला क्या होगा? आप खुद ही लगा लो. इसका 3 पॉजिटिव है, oxide means O2 नेगेटिव, so the formula is Ln2O3. Next, when they reacts with carbon, but they react with carbon on heating. कार्बन के साथ वो सिंपली रिएक्ट नहीं करते हैं, कार्बन के साथ जब उन्हें हीट करते हैं वो तब रिएक्ट करते हैं. And when they react with carbon on heating, they form carbides. And the formula is Ln2C3. जो कार्बाइड्स है, कार्बाइड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? Ln2C3. Next, when they reacts with halogen, they form halides. वो हमारे क्या बनाते हैं? halides. अब halides का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? Lnx3. बिकॉज हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1. So -1 + 3, the formula becomes Lnx3.
when these lanthanoids reacts with sulfur, जब ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, सल्फाइड्स, and the formula is Ln2s3. So these are the different chemical properties of lanthanoids. ये हमारी different chemical properties है, simple है या नहीं है? So what you have to keep in your mind, आपने क्या ध्यान में रखना है, आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है that the oxidation state of lanthanoid is +3. ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड की +3 है एंड इट इज अ मेटल, और आपने ये ध्यान में रखना है अगर कोई मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, इन द सेम वे लैंथेनॉइड्स रिएक्ट. Clear? So these are the different chemical properties of the lanthanoids. So in this video we have covered the different physical properties and the chemical properties of the lanthanoids, and the chemical properties of lanthanoids depends on the oxidation state, that is +3. In our next video we will talk about the properties of the actinoids.